लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका के ओहायो में कोर्ट ने एक प्राइवेट कंपनी पर $2.25 करोड़ यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला एक प्रेग्नेंट कर्मचारी चेल्सी वॉल्श से जुड़ा है, जिन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी मांगी थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें ऑफिस आने या बिना सैलरी छुट्टी लेने को कहा। इस मजबूरी में ऑफिस जाने के बाद लगातार 3 दिन काम करने पर चेल्सी की समय से पहले डिलीवरी हो गई और 18 हफ्ते पहले जन्मी बच्ची की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। कोर्ट ने माना कि अगर इस महिला को घर से काम करने दिया जाता तो यह हादसा टल सकता था। हांगकांग से लंदन जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में आज एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। टेक ऑफ के दौरान 1 घंटे बाद करीब 60 साल की एक महिला यात्री की मौत हो गई। इसके बाद उसका शव पूरे 13 घंटों तक विमान में ही रखा रहा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्रू मेंबर्स ने महिला के शव को एक कंबल में लपेटकर प्लेन के पिछले हिस्से में रख दिया, जहां से खाने पीने की सर्विस दी जाती है। बताया जा रहा है कि गर्म फर्श के कारण बदबू फैलने लगी, जिससे पीछे बैठे यात्रियों को परेशानी हुई। पायलट ने इस फ्लाइट को बीच में उतारने के बजाय लंदन तक जारी रखा। एयरलाइन ने कहा है कि इस मामले में सभी उड़ान नियमों का पालन किया गया है। कतर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई। कतर के गृह मंत्रालय ने कहा कि यह हेलीकॉप्टर नियमित ड्यूटी पर था और उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 23वां दिन है। दोनों ओर से लगातार हमले और जवाबी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ईरान ने आज सुबह से इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले कल देर रात ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था, जहां इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। उत्तरी मिस्कव में लेबनान की तरफ से भी दागे गए रॉकेट हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजराइल ने भी जवाब में दक्षिणी लेबनान के कास्मिया ब्रिज को निशाने पर लेने की चेतावनी दी है। उधर बहरीन की रक्षा सेना ने कहा है कि अब तक 145 मिसाइल और 246 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया है। इस बीच ईरान ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। अमेरिका की इस धमकी के जवाब में ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल से जुड़े सभी एनर्जी स्ट्रक्चर्स, डिसैलिनेशन प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने रॉयल नेवी की न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन एचएमएस एनएस को अरब सागर में तैनात किया है। जो रिपीट ये सबमरीन टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर हमला करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति भी दे दी है, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर खतरा पैदा करने वाली ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा सके। इस बीच खबर है कि जापान ने प्रस्ताव रखा है कि अगर इस क्षेत्र में सीज फायर होता है, तो उसके माइन स्वीपर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछे बारूद को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करेंगे। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास आवाजी क्लास जैसे आधुनिक मानव रहित जहाज हैं, जो इन जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान से टकराव के बीच इस्लामिक देशों में नेटो जैसी सुरक्षा संरचना बनाने की पहल तेज हो गई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने रियाद में एक बैठक की और इस्लामिक ताकतों को एकजुट करने पर चर्चा की। तुर्की ने बताया कि वो मिस्र को भी इस सुरक्षा मंच में शामिल करना चाहता है, जो नेटो जैसी गारंटी नहीं देगा, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाएगा। पाकिस्तान जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन